झूला घाट। काली नदी के तट पर बसा झूला घाट भारत और नेपाल को जोड़ने वाला एक खूबसूरत सीमावर्ती स्थल है, जहां प्रकृति और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये झूला घाट दोस्तों पिथौरागढ़ का एक बहुत ही सुंदर कस्बा है। यहाँ हर दिन आपसी मेलजोल और सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों के आदान प्रदान की सुंदर तस्वीर देखने को मिलती है। दोस्तों, सैटेलाइट के माध्यम से आप झूला घाट की स्थिति और इसकी सुंदर भौगोलिक झलक आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, पिथौरागढ़ से झूला घाट की लगभग 35 से 40 किलोमीटर की लंबी यात्रा मानो प्रकृति की गोद में लिखा गया एक सुंदर अध्याय हो। 1.5 से 2 घंटे का सफ़र पहाड़ों की शांत भव्यता, हरियाली से सजी घाटियाँ और मन को सुकून देने वाले दृश्यों के साथ धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर पहुँचता है। इन रास्तों पर चलते हुए हमने मंजिल की चिंता छोड़ दी और सफ़र को अपनी मंजिल मान लिया। हर मोड़ पर बिखरी प्रकृति की खूबसूरती को निहारते हुए, हर पल को महसूस करते हुए हम बस आगे बढ़ते रहे। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत वो सफ़र होता है जो दिल को सुकून और यादों को नई उड़ान देता है। दोस्तों, मंजिलें हमें हमारी राह का अंत दिखाती हैं, लेकिन रास्ते उस सफ़र की खूबसूरत कहानी लिखते हैं। मंजिल तक पहुंचने की खुशी अपनी जगह है, पर रास्तों के हर दृश्य, हर अनुभव और हर एहसास का आनंद ही यात्रा को सच मायनों में यादगार बनाता है। जब हम सफ़र के हर पल को जीते हैं, तभी यात्रा केवल दूरी नहीं बल्कि खूबसूरत यात्रों का खजाना बन जाती है। आंधी में गिरे हुए आम बीनते हुए हमने अपना बचपन फिर से जी लिया। दोस्तों, झूला घाट पहुंचते ही एक अनोखा दृश्य मन को मोह लेता है। सामने दिखाई देता है, ये जो पीला द्वार है ना, ये नेपाल का स्वागत कर रहा है। तो दोस्तों, हम हैं इस समय झूला घाट में और आपको दिखाते हैं वो झूला घाट। ये है काली नदी, जिसके ऊपर बना हुआ है वो पुल। ये देखिए, पुल के इस तरफ इंडिया है और उस तरफ नेपाल। ये जो पीला पीला गेट दिख रहा है, ये वाला, ये नेपाल में जाता है और हम लोग नेपाल पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड लगता है, आधार दिखा करके हम पहुंच जाते हैं। ये पहाड़ी नेपाल की है और ये हमारा इंडिया है। हम लोग इंडिया में हैं। पिथौरागढ़ से करीब 31 या 32 किलोमीटर की दूरी पर झूला घाट एक गांव लगता है, वहीं पे ये झूला घाट है। इसी को कहते हैं झूला घाट। चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ के कहाँ है। ये देखिए, ये इंडिया की दुकान है हमारे भारत की। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए तो जा नहीं पाएंगे। बारिश अच्छी हो रही है। सब भीग गए यार। क्या बढ़िया आपका झूला घाट। दोस्तों, यात्रा में सतर्कता ही सबसे बड़ा साथी है। समझदारी से काम लें, अनावश्यक बातों से बचें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। कितनी पतली पतली गलियां, वाह। भैया किधर है वो पुल?
इधर जाना। यहाँ आदेश है, आदेश हम और कुछ ना नहीं, माता पत्नी ही कर सके नहीं सके तो और जो है किधर रास्ता है झूला? ये झूला घाट बंद हो गया। नहीं पुल दूर से ही देख ले, दूर से पीछे से चले जाता देखने। इधर से उतर के। ये दुकान है ना, अच्छा चले जाना, पीछे से दिखाई देता है। गिरी ना पड़े। ओके, इधर से जाया जाता है। बहुत सुंदर दृश्य। ये है वो झूला घाट। काली नदी की कलकल, पहाड़ों की हरियाली और बादलों की छांव। झूला घाट का हर दृश्य प्रकृति की एक जीवंत कविता सा प्रतीत होता है। दोस्तों, झूला घाट की प्राकृतिक सुंदरता मन को पहली ही नज़र में मोह लेती है। चारों ओर फैले हरे भरे पहाड़, नीचे शांत भाव से बहती काली नदी और घाटी में गूंजती प्रकृति की मधुर धुनियाँ इस स्थान को बेहद रमणीय बना देती हैं। झूला घाट से आगे बढ़ते ही प्रकृति ने अपना जादू बिखेर दिया। बादल इतने करीब आ गए मानो हमें छूने चले हों, और उनकी ठंडी फुहारें चेहरे पर पड़ के एक अनोखा सा सुकून दे रही थी। दोस्तों, वापसी का सफ़र किसी सपने से कम नहीं था। बादलों ने पूरे आसमान को अपनी आगोश में ले लिया था। चारों ओर हल्का अंधेरा छा गया और ऐसा लग रहा था मानो बादल धरती पर उतर आए हों। इस अद्भुत दृश्य को देखकर हम सब मंत्रमुग्ध हो गए। प्रकृति के इस अनोखे रूप को बस निहारते रह गए। हमारे पर आ रहे हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर प्रकृति का एक अलग ही रूप देखने को मिला। घने बादल, तेज हवाएं और उनके बीच छिपी रहस्यमयी खामोशी मन में हल्का सा भय भी जगा रही थी। लेकिन प्रकृति के इस रौद्र और भव्य स्वरूप को देखकर हम सभी आश्चर्य, रोमांच और आनंद से भर उठे। ये अनुभव जितना विस्मित करने वाला था उतना ही अविस्मरणीय भी। धीरे धीरे भय विस्मय में बदल गया और विस्मय आनंद में। प्रकृति के उस रौद्र रूप से हमारा ऐसा परिचय हुआ कि हम उसे महसूस करने लगे और जीने लगे। उस दिन समझ आया कि प्रकृति का हर रूप, चाहे सौम्य हो या प्रचंड, अपने भीतर एक अद्भुत सौंदर्य और गहरा सत्य समेटे हुए है। बादल इतने करीब आ गए थे मानो हमारे सामने ही ठहर गए हों। मैं उन्हें अपनी बाहों में समेट लेने का प्रयास कर रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो भी अपनी ठंडी फुहारों और नर्म स्पर्श के साथ मुझ में समा जाना चाहते हों। उस पल मैं और बादल दोनों प्रकृति के एक अद्भुत आलिंगन का हिस्सा बन गए थे। दोस्तों, इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य अपनी आँखों से मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस पल मन खुशी और विस्मय आनंद से भर उठा था। ऐसा लग रहा था मानो समय वहीं ठहर जाए और मैं उसी दृश्य में, उसी समय, उसी बादलों में जैसे स्वयं को खो दूं। और हाँ, बादल भी जैसे स्वयं मेरे पास चले आ रहे थे, मुझे अपने स्नेहिल स्पर्श से छूते हुए ये एहसास करा रहे थे कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसी जुड़ाव में
जीवन का सबसे सुंदर संगीत बजता है। दोस्तों, हो सकता है आपको मेरी ये यात्रा थोड़ी लंबी लग रही हो, लेकिन इस सफ़र का हर पल मेरे लिए बेहद ख़ास रहा है। जो कुछ मैंने देखा, महसूस किया और जिया, उसे समझा, वो सब मैं आपसे साझा किए बिना नहीं रह सकती। मेरा मन नहीं मान सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस खूबसूरत यात्रा का हर अनुभव आप तक पहुँचे, ताकि आप भी इन अनमोल पलों को मेरे साथ महसूस कर सकें। दोस्तों, कोई भी यात्रा केवल स्थानों तक नहीं ले जाती, वो हमें स्वयं से मिलवाती है। और ख़ासकर प्रकृति की राहों पर चलना तो जैसे ईश्वर की लिखी हुई सबसे सुंदर कविता को पढ़ने जैसा है। बादलों के साथ चलना, हवाओं को महसूस करना और पहाड़ों को निहारना, यही तो सच्ची आज़ादी है। यात्रा हमें सिखाती है कि दुनिया जितनी खूबसूरत है, जितनी सुंदर है, उससे कहीं अधिक सुंदर उसे महसूस करने का तरीका है। प्रकृति के सानिध्य में बिताया एक दिन जीवन की कई थकानों को दूर कर देता है। दोस्तों, प्रकृति के पास हर प्रश्न का उत्तर तो नहीं होता, लेकिन उसके पास हर बेचैनी को शांत करने की शक्ति अवश्य होती है। दोस्तों, इस यात्रा की सुंदरता को शब्दों में समेट पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि कुछ अनुभव केवल महसूस किए जा सकते हैं। इन्हीं अनमोल यादों के साथ इस सफ़र को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई राह, नए आसमान और नए एहसासों के साथ। दोस्तों, अपना स्नेह और साथ यूं ही बनाए रखिए। तब तक मुस्कुराहटों को अपना हमसफ़र बनाइए, खुश रहिए और जीवन के हर छोटे बड़े पल का आनंद लीजिए। बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, एक नई खूबसूरत यात्रा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।